तो अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छे मन में आपके विषय है कुंडली जागरण का एक आध्यात्मिक यात्रा। भारत आध्यात्मिक और योग परंपरा से कुंडली शक्ति का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमय माना गया है। इसे एक दिव्य सूक्ष्म ऊर्जा माना जाता है जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी से सबसे निचले हिस्से समर्पित के आकार से सीधे 3 फेरे लगाकर सोई हुई अवस्था में विद्यमान है। कुंडली जागरण का अर्थ है इस सोई हुई शक्ति का जागरण ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर करना, जिससे वह विभिन्न चक्रों को भेदन करती हुई सहस्रार चक्र सिर के सिद्ध पर स्थित तक पहुँचे और साधक को आत्मा साक्षात्कार का परम आनंद की अनुभूति कराए। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी आदि परम शक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सूक्ष्म रूप माना जाता है। यह रचनात्मक जीवनदायी और आध्यात्मिक शक्ति है। जहाँ तक यह सूक्ष्म रहती है, व्यक्ति सांसारिक विषयों और सोमित चेतना में बांधा रहता है, परंतु जब यह जागृत होती है तो चेतना का विस्तार होता है, अज्ञान का नाश होता है और व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता और दिव्यता को पहचानने लगता है। कुंडली जागरण का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति और आत्मा साक्षात्कार है। इससे जागृत होने पर व्यक्ति को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। चेतना का विस्तार, सीमित अंत से मुक्त होकर ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव होता है। ज्ञान प्राप्ति, अंतर्ज्ञान और विवेक जागृत होता है और जिसमें सत्य और असत्य का भेद स्पष्ट होता है। अलौकिक क्षमताओं का विकास, कुछ साधकों को सिद्धियों को विशेष मानसिक क्षमताओं का विकास हो सकता है, हालांकि वह मुख्य लक्ष्य नहीं होना चाहिए। परमानंद की अनुभूति, शक्ति और साक्षात्कार में शिव परमदेव चेतना से मिलने का असीम आनंद और शांति का अनुभव होता है। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, ऊर्जा के प्रभाव से शारीरिक और मानसिक व्याधियों का शमन हो सकता है। कुंडलिनी जागृत का मार्ग, कुंडलिनी जागरण एक अत्यंत गहन और जटिल प्रक्रिया है जिससे बिना योग गुरु के मार्गदर्शन के करने का प्रयास खतरनाक हो सकता है। इसके प्रमुख मार्ग निम्नलिखित है। हठ योग, विभिन्न आसान प्राणायाम, बाधा, ऊर्जा तले और मुद्राएं शरीर की नई ऊर्जा, चेतना और शुद्ध करती है और सूक्ष्म कुंडलिनी पर दबाव डालकर उसे जागृत करने का सहायक होती है। विशेष रूप से केचरी मुद्रा, महामुद्रा, मूल बाधा आदि का रहस्य महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राणायाम, श्वास प्रश्वास की विशिष्ट तकनीकों द्वारा प्राण ऊर्जा को नियंत्रित और केंद्रित किया जा सकता है। नाड़ी शोधन, भ्रामिक, कपालभाति जैसे प्राणायाम ऊर्जा प्रवाह को संतुलित कर जागरण में मदद करते हैं। ध्यान मेडिटेशन, विभिन्न ध्यान पद्धतियों को विशेषकर चक्र पर ध्यान केंद्रित करना मन को एकाग्र कर ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी करने का सहायक होती है। एकाग्र और जागरूकता कुंडली जागरण के लिए आवश्यक है। मंत्र जप, विशिष्ट बीज मंत्र या गुरु द्वारा दिए गए मंत्रों का और श्रद्धापूर्वक जप करने से उत्पन्न ध्वनि का कंपन कुंडली शक्ति को समर्पित कर जागरण हो सकते हैं। क्रिया योग, यह एक उत्तंत योग पीड़ित है जिसमें प्राणायाम, ध्यान और मंत्रों का सम्मिश्रण होता है। वह सीधे कुंडली पर कार्य करती है। गुरु कृपा, एक सिद्ध और योग गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति के अंश से शिष्य को संचालित कर शक्तिपात द्वारा उनकी कुंडली को सहजता और जागृत कर सकते हैं। इससे सबसे सुरक्षित और प्रभावी मार्ग माना जाता है। भक्ति योग, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और अन्यत्र भक्ति से भी कुंडली स्वयं जागृत हो सकती है। ज्ञान योग, आत्मविचार और विवेक मध्यम के सत्य या अनुसंधान करते हुए भी शक्ति का जागरण संभव है। जीवन शैली, सात्विक आहार, ब्रह्मचर्य का पालन या ऊर्जा का संयम, नैतिक आचरण, यम नियम, शारीरिक और मानसिक शुद्धि भी कुंडली को जागृत के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। कुंडली जागृत केवल कोई खेल नहीं है, यह एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जिसके लिए साधक को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार होना पड़ता है।
शारीरिक और मानसिक शुद्धि। शरीर और मन का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है ताकि जागृत ऊर्जा का प्रभाव सुचारू रूप से हो सके। गुरु का मार्गदर्शन। योग गुरु का मार्गदर्शन बिना गुरु के प्रयास करना भ्रामक और खतरनाक हो सकता है। ऊर्जा में अनियंत्रित होने पर शारीरिक और मानसिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। धैर्य और निरंतरता। यह एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है जिसमें वर्षों लग सकते हैं। धैर्य और नियमित आध्यात्मिक अभ्यास आवश्यक है। निष्काम भाव। सिद्धि का चमत्कार की इच्छा से यह साधक नहीं करनी चाहिए। लक्ष्य आत्मज्ञान और ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए। संतुलन। साधना के साथ साथ सांसारिक जिम्मेदारियों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अंत निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। कुंडली जागृत मानव चेतना की विकास से पराकाष्ठा स्तर तक पहुँचने का एक शक्तिशाली मार्ग है। यह सुप्त दिव्यता और जगाकर व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराती है। हालांकि यह मार्ग गहन साधना, समर्पण, पवित्रता और सबसे महत्वपूर्ण एक योग गुरु के मार्गदर्शन की अपेक्षा रखता है। यह दृष्टिकोण और तैयारी के साथ यह यात्रा साधक को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान आनंद की मुक्ति की प्रकाश की ओर ले जा सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए सबको। नमस्कार।